भारत इंतहाई तेजी से तरक्की करता चला जा रहा है। यही वजह है कि इसके अरबपति अफराद की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के 5 अमीर तरीन आदमियों के पास मौजूद दौलत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अरबों खरबों डॉलर्स के मालिक हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुकेश अंबानी। नाज़रीन, मुकेश अंबानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की अमीर तरीन शख्सियत हैं। इनकी दौलत का कुल तखमीना 117.5 अरब डॉलर लगाया गया है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय रियासत गुजरात के शहर जामनगर में इन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में एक तकरीब मुनक्किद की थी, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस तकरीब में दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने शिरकत की, जिसमें फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, दुनिया की बड़ी बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियात, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी शामिल थे। इस तकरीब में मुकेश अंबानी की बीवी के जेवरात और इनके बेटे अनंत अंबानी की घड़ी को बेहद शोहरत मिली। ये जेवरात दुनिया के महंगे तरीन जेवरात और ये घड़ी दुनिया की महंगी तरीन घड़ियों में से एक थी, जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में बनती है। आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि सिर्फ हीरों के एक हार की कीमत 16 अरब रुपए थी। इसके अलावा 22.58 कैरेट की एक कीमती अंगूठी भी थी, जिसकी कीमत 1 अरब 78 करोड़ रुपए बनती है। इस अजीमुशान शादी पर कुल 41 अरब 82 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्चा आया था। आप लोगों को बताता चलूं कि मुकेश अंबानी मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए थे और ना ही इन्होंने ये दौलत रातों रात कमाई थी। इस दौलत को कमाने के लिए इनके वालिद धीरू भाई और मुकेश अंबानी दोनों को दिन रात एक करना पड़ा। मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई इंडियन रियासत गुजरात से ताल्लुक रखते थे, जो कि यमन की बंदरगाह अदन पर एक गैस स्टेशन में काम करते थे और इंतहाई गरीब इंसान थे। 19 अप्रैल 1957 को इनके घर मुकेश अंबानी पैदा हुए। अगले साल धीरू भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर भारत में वापस आ गए। ये मुंबई शहर की गरीब बस्ती में 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहने लगे। यहाँ पर इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और भारत से मसाले खरीद कर यमन भेजते थे और वहाँ से भारतीय टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के लिए धागा इंपोर्ट करते थे। इनका कारोबार जल्द ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। इन्होंने रिलायंस कॉर्पोरेशन के नाम से अपनी कंपनी का दफ्तर भी खोल लिया। ये एक कमरे का दफ्तर था, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां रखी थी। इस कमरे में धीरू भाई और इनके 2 मुलाजिम काम करते थे, लेकिन इस एक कमरे के दफ्तर से इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की। 1966 में इनके पास इतना सरमाया हो गया कि इन्होंने अहमदाबाद शहर में अपनी एक टेक्सटाइल मिल लगा ली। इन्होंने विमल के नाम से अपना एक टेक्सटाइल ब्रांड भी मुतारिफ करवाया, जो भारत में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। फिर इस ब्रांड को बेचकर इन्होंने खूब दौलत समेटी। अगले 10 सालों में ये भारत के दौलतमंद तरीन लोगों में शुमार होने लगे। 1977 में इन्होंने रिलायंस कॉर्पोरेशन को स्टॉक मार्केट में भी मुतारिफ करवा दिया। स्टॉक मार्केट में आने की वजह से कंपनी की दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा होने लगा। इस कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा पेट्रोकेमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। रिलायंस ने 1999 में रियासत गुजरात के शहर जामनगर में एक ऑयल रिफाइनरी भी लगा ली। इस कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा पेट्रोकेमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद इन्होंने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया था। बाद में ये इंडिया वापस आ गए और कारोबार में अपने वालिद का हाथ बटाने लगे। 2002 में धीरू भाई की डेथ के बाद रिलायंस कॉर्पोरेशन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक बन गए और अनिल अंबानी ने रिलायंस ग्रुप के नाम से कारोबार शुरू किया। मुकेश अंबानी ने अपने वालिद के कारोबार को खूब तरक्की दी और आज इस वक्त ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की अमीर तरीन शख्सियत बनने के साथ साथ दुनिया की 10 अमीर तरीन शख्सियात में भी शामिल है। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल आउटलेट रिलायंस रिटेल भी इन्हीं की मलकियत है। इस आउटलेट ने भारत के हर बड़े शहर में अपने शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट्स और हाइपर मार्केट्स बना रखी हैं। मुकेश अंबानी ने मुंबई में अपना 27 मंजिला घर बना रखा है, जो कि एशिया के महंगे तरीन घरों में से एक है, जिसकी कुल मालियत 4.6 अरब डॉलर है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के मालिक हैं। इनकी दौलत का कुल तखमीना 84.8 अरब डॉलर लगाया गया है। गौतम अडानी भी मुकेश अंबानी की तरह गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये 1962 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद टेक्सटाइल का छोटा सा कारोबार किया करते थे। ये 7 बहन भाई थे। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में B.Com में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल के बाद तालीम अधूरी छोड़कर मुंबई चले गए और फिर वहां से वापस आकर अहमदाबाद अपने भाई के साथ काम करने लगे।
ये प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल बेचने लगे, जिससे इन्होंने खूब दौलत कमाई। इन्होंने 1988 में एडानी एक्सपोर्ट्स कंपनी कायम की, जो कि अब एडानी इंटरप्राइजेस कहलाती है। 1995 में एडानी ने भारतीय हुकूमत से रियासत गुजरात की बंदरगाह मंद्रा पोर्ट के हकूक भी खरीद लिए। ये आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बंदरगाह बन चुकी है। इसके अलावा ये ग्रुप भारत में सबसे ज्यादा थर्मल बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स का भी मालिक है। इस ग्रुप की मलकियत वाले थर्मल बिजली घर 4620 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी एम्बोजा सीमेंट लिमिटेड भी एडानी ग्रुप की मलकियत है। शिव नादिर भारत की अमीर तरीन शख्सियात में तीसरे नंबर पर शिव नादिर आते हैं। शिव नादिर HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं। इनकी दौलत का कुल तखमीना 36.7 अरब डॉलर लगाया गया है। ये एक तमिल हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने तमिलनाडु के अमेरिकन कॉलेज से तालीम हासिल की। इसके बाद PGS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। तालीम के बाद इन्होंने 1967 में पुणे के कॉपर इंजीनियरिंग लिमिटेड से अपने कैरियर का आगाज किया, लेकिन फिर जल्द ही ये मुलाजमत छोड़कर अपने दोस्तों और कोलीग्स की मदद से अपना कारोबार शुरू कर लिया। इन्होंने एक कंपनी माइक्रोकॉम से मिलकर भारत में कैलकुलेटर बेचने का काम शुरू किया। फिर 1976 में इन्होंने अपनी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज कायम कर ली। ये कंपनी इन्होंने महज 1,87,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू की थी। इस कंपनी के जरिए 1980 में इन्होंने सिंगापुर में कंप्यूटर्स की फरोख्त का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह ये भारत में IT का सबसे बड़ा नाम बन गए। 1991 में HCL टेक ने सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी शुरू कर दिया। आज इस वक्त दुनिया भर में 52 मुल्कों में HCL टेक के ऑफिसेज कायम हो चुके हैं। इन ऑफिसेज में 2,25,000 मुलाजिम काम करते हैं। जुलाई 2020 में शिव नादिर ने अपनी बेटी रोशनी नादिर को HCL का चेयरपर्सन बना दिया, जबकि इनकी बेटी को एक मुनफरिद एजाज ये भी हासिल है कि ये भारत में किसी भी IT कंपनी की पहली खातून चेयरपर्सन है। सवित्री जंदाल नाज़रीन, इंडिया की अमीर तरीन शख्सियात में चौथा नंबर JSW ग्रुप की मालिक सवित्री जंदाल का है। इनकी दौलत का कुल तखमीना 31.5 अरब डॉलर लगाया गया है। सवित्री जंदाल 20 मार्च 1940 को आसाम में पैदा हुई थी। ये एक हिंदू मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखती थी। इनकी शादी जंदाल ग्रुप के मालिक ओम प्रकाश जंदाल से हुई। जंदाल ग्रुप स्टील का कारोबार करता था और इसके अलावा इसके पास पावर प्लांट्स भी थे। आप लोगों को बताता चलूं कि सवित्री जंदाल हरियाणा से मिनिस्टर भी बनी। 2005 में इनके शोहर हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए, जिसके बाद सवित्री जंदाल ही जंदाल ग्रुप की चेयरपर्सन बन गई। सवित्री भारत की अमीर तरीन खातून है और ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में 50वें नंबर पर आती हैं, जबकि इनको दुनिया की 7वीं अमीर तरीन मां होने का एजाज भी हासिल है। दिलीप सिंघवी नाज़रीन, भारत की अमीर तरीन शख्सियात में 5वां नंबर सरल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मालिक दिलीप सिंघवी का आता है। इनकी दौलत का कुल तखमीना 25.8 अरब डॉलर लगाया गया है। ये 1955 में भारतीय रियासत गुजरात में पैदा हुए थे। बाद में इनका खानदान कलकत्ता शिफ्ट हो गया। दिलीप ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कॉमर्स की डिग्री हासिल की। दिलीप के वालिद मेडिसिन का होलसेल बिजनेस करते थे। इन्होंने पहले तो अपने वालिद का हाथ बटाया, लेकिन जल्द ही इनको ये बिजनेस आइडिया आया कि मेडिसिन बेचने की बजाय क्यों ना मेडिसिन खुद तैयार की जाए, इसमें इनको ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। जिसके बाद 1982 में 27 साल दिलीप ने 10,000 भारतीय रुपए की इन्वेस्टमेंट से मेडिसिन का अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया। इस यूनिट को इन्होंने सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर करवाया। यह यूनिट इन्होंने अपनी आबाई रियासत गुजरात में कायम किया था, लेकिन यह मुंबई के बहुत करीब था। दिलीप ने दिन रात मेहनत करके इस यूनिट को इतनी तरक्की दी कि दौलत के अंबार लग गए। इसी दौलत की मदद से इन्होंने 1997 में एक अमेरिकन कंपनी काराको फार्मा और इसके बाद 2007 में इसराइल की एक कंपनी तारो फार्मा भी खरीद ली। दिलीप को भारतीय हुकूमत ने 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 21 रुकनी सेंट्रल बोर्ड कमेटी का रुकन भी मुकर्रर किया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी हैं। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ट्रस्टी भी बनाया गया है। 2021 में ये अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी भारत की 5 अमीर तरीन शख्सियात जो अरबों खरबों डॉलर्स की मालिक हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।